कि खून उन्हें खरीदना पड़े। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। चलिए बात अब आगे करते हैं, बात एक ऐसे गांव की जहां पर तमाम जो चीजें हैं वो आज भी सपने की तरह है। वो चीजें जो कि बुनियादी सुविधाएं कही जाती है। चकदरपुर का कोटसोना गांव उन्हीं में से एक है। विकास की किरण यहां तक पहुंच नहीं पाई है। ग्रामीण अब भी बुनियादी सुविधा के लिए यहां पर तरस रहे हैं। गांव में ना सड़क है, ना बिजली है और ना ही पीने का शुद्ध पानी है। ऐसे में अगर कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाए तो खटिया ही एकमात्र सहारा बन जाता है। चकदरपुर में घाट पर सिस्टम, कोटसोना में न सड़क न बिजली। सड़क नहीं होने से नहीं आती है एम्बुलेंस। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी चकदरपुर के कोटसोना गांव में विकास की किरण नहीं पहुंची। कोटसोना गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। चकदरपुर प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर बसा कोटसोना गांव, लेकिन यहाँ न तो सड़क है और न ही बिजली और न ही पानी। गांव आने जाने का एकमात्र सहारा पगडंडी है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खाट ही एकमात्र सहारा बन जाता है। ग्रामीण मरीज को खटिया पर लाद कर करीब 2.5 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं, तब जाकर एम्बुलेंस मिलती है। गर्भवती महिला को हम लोग डोके लाते हैं और किसी मरीज को भी हम लोग डोके लाते हैं। सरकार आज तक कई दिनों से हम लोग को याद नहीं किया है। सीकेपी से लेकर कोटसोना तक 25 किलोमीटर दूर है। वोट देते समय तो आदमी लोग गांव-गांव घर-घर आ जाता है और सरकार को हम लोग लिख के देते हैं। अभी तक सड़क के लिए कोई ध्यान नहीं देता। कितना किलोमीटर सड़क की मांग कर रहे हैं? 2.5 किलोमीटर। होयोहातू पंचायत के कोटसोना गांव की आबादी तकरीबन 250 है। गांव में करीब 55 परिवार रहते हैं, लेकिन यहां अब भी ग्रामीणों की जिंदगी डिबरी युग में कट रही है। न सिर्फ सड़क और बिजली बल्कि पेयजल के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव यहां नियति बन गई। आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक सड़क नहीं बना है, जिसके कारण गांव के लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे गांव में किसी मरीज हो जाता है तो उसको लाने के लिए भी कंधे या कटिया के सहारे लाना पड़ता है। रोड नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी होता है। होयोहातू पुलिया के पास से गांव की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है, लेकिन 2.5 किलोमीटर की ये दूरी सड़क नहीं होने से कोसों दूर लगती है। ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिए, सड़क बनाने की गुहार भी लगाई, लेकिन झारखंड गठन के 21 साल बाद भी इनकी तकदीर नहीं बदली। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोटसोना गांव की तस्वीर नहीं बदली। न्यूज़ 11 भारत के लिए चक्रधरपुर से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई हम अमृत काल में हैं? हमने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, उसमें शामिल हुए। बहुत से लोगों ने जब उसकी आलोचना की तो हम हंस रहे थे कि तिरंगे को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो सवाल जो पूछा जा रहा था वो गलत तो नहीं पूछा जा रहा था। कम से कम इस रिपोर्ट को देखकर तो हमें यही लगता है कि सवाल वास्तव में सही पूछा जा रहा था कि सिर्फ तिरंगा लगाने से क्या बुनियादी सुविधाएं मिल जाती हैं। ये तिरंगे की तौहीन की बात नहीं है, ये तिरंगे से सवाल पूछे जाने वाली बात है कि हम आजादी का अमृत मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। हम सहयोगी रुपेश का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रुपेश से हम जानेंगे लेकिन देखिए यहां पर चकदरपुर में कोटसोना, नाम में तो सोना लगा हुआ है, लेकिन हालत क्या यहां पर है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि। और रुपेश हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। रुपेश देखिए, हम लगातार और बार बार यही बात कहते हैं कि हम विकसित होते जा रहे हैं, हम विकास की किरणें जो है वो लगातार हर एक दिशा में देखने को मिल रही है विकास के, लेकिन यहां पर तो बात बिल्कुल उलट जाती है। आज भी खटिया युग में है कोटसोना। ऐसा लगता है कि कोट यानी अगर कॉट कह लें, जो कॉट यानी खटिया, तो खटिया पर सोकर ही तमाम लोग जो है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी पंकज, देखिए हम ये कोटसोना की जो तस्वीर देख रहे हैं ये वहां की स्थिति जरूर बयां कर रही है, लेकिन ये स्थिति पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट और सारंडा वन क्षेत्र, जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध सारंडा वन क्षेत्र है, ये दोनों पोड़ाहाट और सारंडा वन क्षेत्र के
उन तमाम गांवों की स्थिति भी रही है जो इन दोनों जंगल के सुदूर और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं, उन तमाम गांवों की स्थिति यह बयां कर रही है, जो कि सड़क मार्ग से अब तक नहीं जुड़े हुए हैं। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन ऐसे यहाँ दर्जनों क्यों, इससे भी अधिक गांव मिलेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले के, जो सिर्फ चक्रधरपुर ही नहीं बल्कि और भी जो प्रखंड है, सोनवा, गोइलकेरा, गुदड़ी, मनोहरपुर के भी कुछ क्षेत्र है, बंदगांव, चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र में जो बंदगांव है उसके वहां भी कुछ क्षेत्र है। इसके अलावा टोंटो क्षेत्र है चाबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला का। इस तरह तमाम कई ऐसे प्रखंड हैं जहां दर्जनों ऐसे गांव हैं जो पोड़ाहाट और सारंडा के पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम स्थलों में स्थित हैं, और वहां तक अभी तक सड़क नहीं जुड़े होने के कारण वे गांव अब तक सड़क से जुड़े नहीं हुए हैं। बिल्कुल, और साथ यानी कि सिस्टम कुल मिलाकर खाट पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त कि एम्बुलेंस तो है, लेकिन एम्बुलेंस उस गांव तक पहुंचे कैसे, क्योंकि रास्ता नहीं है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे रुपेश कि अभी कुछ दिनों पहले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया था, क्या तिरंगा अभियान चलाने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे थे? कई गांवों में जहां तक पहुंच पथ है, जहां तक सड़कों की स्थिति अच्छी है या सड़कों की स्थिति खराब है, तो भी जहां तक पहुंचा जा सकता है, कई क्षेत्रों में वैसे तमाम पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि पहुंच रहे थे। लेकिन कई ये जो क्षेत्र जैसे कोटसोना की अगर हम बात करें पंकज, तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसवां के सुदूरवर्ती जो बॉर्डर क्षेत्र है उस क्षेत्र में स्थित है। इस गांव की अगर हम बात करें तो ये चक्रधरपुर प्रखंड मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और गांव से करीब 22-23 किलोमीटर तक चक्रधरपुर से गांव। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस महत्वपूर्ण जानकारी को सरकार तक पहुंचाया, बताया कि किस तरीके से वहां के ग्रामीण कितने मुश्किल हालातों में जी रहे हैं और कैसे सिस्टम वहां पर खाट पर नजर आता है, क्योंकि कोई चारा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़े और आपके जरिए तस्वीर हम तक पहुंची। उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों को अधिकारी देखें, सरकार देखे और समझे कि हालात लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।